यदि आप भी आने वाले दिन में एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि विगत 2 दिन का जो एग्जाम हुआ है और उसके एनालिसिस के आधार पे हमने ये देखा, हमने ये पाया कि अनुच्छेद से, आर्टिकल से जो है क्वेश्चन काफी आ रहा है। इसीलिए आप सभी के लिए ये टॉपिक जो है अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप सभी के लिए इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद से लगभग 50 अनुच्छेद को पढ़ेंगे और ये सभी अनुच्छेद जो है ये आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी टेक्नीशियन, एएलपी, जेईई आदि एग्जामों में काफी बार रिपीट हुआ है। इसीलिए इसका चांस ज्यादा रहेगा कि यदि अनुच्छेद से क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन आया, क्योंकि विगत 2 दिन में जो क्वेश्चन आया अनुच्छेद से, इसी चार्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसीलिए आप वीडियो के शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगा। साथ ही आप पॉइंट पढ़ने के बाद आपको लास्ट में इस क्वेश्चन भी मिलेगा, क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि आपको जो है ये आप खुद से जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम दीपांशु है और मैं डलवे में ही कार्यरत हूँ। चलिए बिना वक्त गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है रेविजन क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है रेविजन क्लासेस में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद? अनुच्छेद 1 जो है, अनुच्छेद 1 संबंधित है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र से। अनुच्छेद 3 ये नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन का जो भी उल्लेख है वो अनुच्छेद 3 में किया गया। अनुच्छेद 13 जो है ये मूल अधिकारों का उल्लंघन से संबंधित है। अनुच्छेद 4 ये काफी रिपीट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार दीजिए। कुछ इसमें जो है आर्टिकल में हम स्टार मारेंगे तो आप भी उसको मार लीजिएगा, ठीक है, स्टार मार लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो काफी बार रिपीट हुआ है, इसलिए यही क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी कि आगे जो शिफ्ट में एग्जाम होगा डीवीसी का, उसमें शायद यही क्वेश्चन आए। अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। भेदभाव का निषेध कौन सा? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 जो है रोजगार के विषय में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरी में जो है अवसर की समानता रहेगी, सभी को जो है समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 जो है ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये काफी रूट होता है। अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत को अंत करता है और ये भी काफी बार रिपीट हुआ। अनुच्छेद 19 भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, यात्रा आदि स्वतंत्रता, इससे अनुच्छेद 19 संबंधित है। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, इससे अनुच्छेद 21 है। और अनुच्छेद 21 ये काफी बार रिपीट होता है, हुआ है एग्जाम में। अनुच्छेद 21 जो है 21 का ए ये प्राथमिक शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 30 जो है ये अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करना और उसको संचालन करने का भी अधिकार है, और ये क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ। अनुच्छेद 30 जो है ये भी काफी रिपीट है, इसको भी अच्छा मान लीजिएगा। अनुच्छेद 32 जो है ये मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट्स जारी करता है, कौन सा? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 38 राज्य का लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, इसका काम है। अनुच्छेद 38 के तहत जो है राज्य का लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का जो शक्ति है वो अनुच्छेद 38 में निहित है। अनुच्छेद 40 काफी बार रिपीट हुआ। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है, समान नागरिक से संबंधित है, कौन सा? 44। अनुच्छेद 45 काफी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। अनुच्छेद 45 जो है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, कौन सा? अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 40 जो है ये एसटी और पिछड़े वर्गों के हितों का संवर्धन करता है, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करता है, कौन सा? अनुच्छेद 50। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिए। तो 50 जो है 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया। और अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किया गया। वही बात करें अनुच्छेद 51 है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ। अनुच्छेद 51 ए याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 ए में जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 21 ए में। अनुच्छेद 72 ये भी काफी बार रिपीट हुआ, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को समाधान, दंड में कमी आदि की शक्ति प्राप्त है, किसको? राष्ट्रपति को, ठीक ना, किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 74 जो है ये मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी, कौन सा? अनुच्छेद 74। ये भी काफी बार रिपीट हुआ, ठीक है ना। जिसमें हम स्टार मार्क कर रहे हैं वो क्वेश्चन तो आप रट ही लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाले जो एग्जाम शिफ्ट में एग्जाम आपको यदि है यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अनुच्छेद 110 ये किससे? धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। चलिए 112 जो है किससे? धन विधेयक, किससे? धन विधेयक से। 110
क्या 112 जो है यहाँ वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है? वित्तीय वित्तीय इसका मतलब क्या? जान-माल। मान लीजिए कि आपको जान-माल की क्षति होगा, आप किसे कॉल करते हैं? 112 पे डायल 112 करते हैं। याद रखिएगा इससे कि हम जान-माल की क्षति मतलब वित्तीय विवरण जो है किसमें है? 112 इससे आप इसको याद रख कर लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। अनुच्छेद 123 1, 2, 3 1, 2, 3 ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संसद अवकाश के दौरान अध्यादेश जो है ये राष्ट्रपति जारी कर सकता है। जब संसद जो है अवकाश में रहेगा तो राष्ट्रपति जो है ये अध्यादेश जारी कर सकता है। किससे? 1, 2, 3 इसको याद कैसे रखें? याद रखिए कि 1, 2, 3 मतलब संसद अवकाश में है मतलब क्या? वहाँ के सदस्य जो है क्या है 1, 2, 3 हो गया मतलब भाग गया। ठीक है? भाग गया तो क्यों? बचा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 1, 2, 3 याद रखिएगा। 2 आर्टिकल आप याद कर लीजिए इस तरह से। चलिए अब क्या नेक्स्ट है? अनुच्छेद 124 मतलब 124 मतलब आई लव यू है। 124 क्या मतलब प्यार। और प्यार किसको है? तो 124 जो है ये क्या किसको है? राष्ट्रपति के प्यार है। किससे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। अच्छा एक 55 जो है राज्यपाल की नियुक्ति इसको याद रखिएगा कैसे? देखिए क्या है? दिल बच बचपन और उम्र 55। उम्र 55 मतलब क्या? बुढ़ापा। क्या होता है? बुढ़ापा। 55 के यदि हो गए तो आप क्या हो गए? बूढ़ा हो गए। अब बूढ़ा व्यक्ति क्या बनता है? तो राज्यपाल बनता है। ठीक है? तो 55 हुआ क्या बना? राज्यपाल बनना। 55 से जो है 55 से राज्यपाल की नियुक्ति होगा। अनुच्छेद 61 राज्यपाल को प्राप्त जिस तरह एक दूसरे को जो है आप थोड़ा-सा रिलेट करके पढ़िए। जैसे राष्ट्रपति को 72 के तहत से शक्ति प्राप्त है कि वो क्षमादान कर सकता है, दंड में कमी आदि से शक्ति प्राप्त है। उसी तरह राज्यपाल को भी 161 के तहत जो है राज्यपाल को क्षमादान, दंड में कमी आदि की शक्ति प्राप्त है। देखिए अनुच्छेद 163 ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी। जैसे राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद 74 के तहत अनुच्छेद 74 के तहत जो है इसे सहायता और सलाह देगा और मंत्रिपरिषद। उसी तरह राज्यपाल को 163 के तहत जो है वो सहायता और सलाह देगा। कौन? मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का गठन। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमोदन। राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमोदन। अनुच्छेद 213 विधानसभा के अवकाश में अध्यादेश जारी करने से राज्यपाल की शक्ति। जिस तरह राष्ट्रपति जो है वो 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। उसी तरह 213 इसका उल्टा देखिए, इसको उल्टा दिए 213 इससे आप देखिए इससे रिलेट कर लीजिए। जिस तरह अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है उसी तरह राज्यपाल जो है 213 के तहत अनुच्छेद 213 के तहत जो है विधानसभा जब अवकाश में रहेगा तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए देखिए अनुच्छेद 226 जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 31 के तहत रीट जारी कर सकता है उसी तरह उच्च न्यायालय भी जो है 226 के तहत रीट जारी करने की शक्ति इसे प्राप्त है। और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 239 का क ये जो है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। कौन सा? 239 का क 239 का क काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ। नेक्स्ट देखिए इसके अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में संसद कानून बनाने की शक्ति। मतलब राज्य सूची के विषय में जो है राज्य सरकार कानून बना सकता है लेकिन कुछ जो क्या हो देश हित में क्या हो देश हित में हो उस सूची पर जो है संसद को भी अधिकार है किसके तहत? 249 के तहत कि वो कानून बना सकता है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों और जल विवादों का न्याय निर्णय। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार रिपीट हुआ। अनुच्छेद 262 याद रखिए 262 अंतर्राज्यीय नदियों और जल विवादों का न्याय निर्णय। और 263 काफी दोनों ये काफी महत्वपूर्ण है। 62 में क्या होगा? अंतर्राज्यीय मतलब दो राज्य के बीच नदी का किस तरह से विभाजन हो उसका न्याय निर्णय जो है 262 के तहत उल्लेख है। और उसी तरह अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किसमें? 263 में। उनको याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को जो है संघ से मतलब केंद्र सरकार से अनुदान करने की शक्ति से प्राप्त। मतलब कुछ राज्य जो है वो संघ से अनुदान ले सकता है। किसके? 275 के तहत। इसको याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अनुच्छेद 279 की क वस्तु एवं सेवा कर से प्रचलित। ये देखिए ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। 280 वित्त आयोग 280 देखिए तो क्या होता है? वित्त आयोग 280 से वित्त आयोग क्या होगा? वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 राज्य की देयता और कार्रवाई। लेकिन याद रखिएगा आपको कौन सा? अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार, ये आपको याद रखना।
अनुच्छेद 311 सिविल सेवाओं में पद से बर्खास्तगी या पदोन्नति, मतलब 311 के तहत सिविल सेवा में जो सेवा पे पद से जो है बर्खास्तगी और उसे नियुक्ति का इसमें उल्लेख किसमें 311 और 312 जो है अखिल भारतीय सेवा, काफी महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख 312 में है। लोकसभा आयोग 315 अनुच्छेद 315 में लोकसभा आयोग और लोक सेवा आयोग का कार्य क्या होता है इससे संबंधित जो है 320 अनुच्छेद 320 में उल्लेख है। 323 का को प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित है। अनुच्छेद 324 ये काफी क्वेश्चन याद रखिए, इसको काफी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 324 जो है ये संबंधित है निर्वाचन आयोग से, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। उसी तरह अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण, आरक्षण किसको? SC और ST को, ST को किसके तहत? 330 SC ST 330 SC ST को आरक्षण, ठीक है। 335 अनुच्छेद 335 अनुसूचित जाति जनजाति के दावे, ये याद रखिए। ये आर्टिकल लास्ट का ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने? 356। वित्तीय आपातकाल 360 यहाँ देखिए हम इससे पहले थे क्या आर्टिकल पढ़े 280 किससे संबंधित है? तो वित्त आयोग से, वित्त आयोग से क्या 360 तो 280 वित्त आयोग और 360 जो है ना, ये है क्या? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। यहाँ पे 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 80 मतलब 80 वित्त आयोग, 60 वित्तीय आपातकाल, ठीक है। 60 वित्तीय आपातकाल, 360 वित्तीय आपातकाल, 56 राष्ट्रपति शासन किसमें? कहाँ पे? तो राज्य में। 352 राष्ट्रीय आपातकाल। 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने का प्रभाव। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है लास्ट का अनुच्छेद 368, ये जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से संविधान संशोधन प्रक्रिया से कौन सा है? 368। ये रहा टोटल 56 अनुच्छेद और ये काफी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और यही आर्टिकल से आपके एग्जाम में छपने वाला है, हूबहू इसी से आएगा। इसलिए इस 56 को आप 1 या 2 बार पढ़ लीजिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें, ठीक ना। चलिए अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं आगे, देखिए भारतीय संविधान संबंधित प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम परिवर्तन संबंधित है? कौन सा है? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विषय का उल्लेख किया गया? नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 3 से। उसी तरह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद क्या है? विधि की समग्र समानता, विधि की समग्र समानता कौन सा है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 16 संबंधित किससे है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, किससे? 16 से समानता, 16 से समानता, ठीक ना। और विधि की समग्र समानता 14, विधि के समक्ष 14 समान अवसर की समानता 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? में अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधित है? कौन सा? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार बताए भी आपका क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का कौन? अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? अंतःकरण की और धर्म अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 30 के तहत। क्या है कि अल्पसंख्यक जो है वो शिक्षा संस्था स्थापना कर सकता है, उसको सही रूप से जो है चालन कर सकता है, किससे? अनुच्छेद 30। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिए, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्था खोलने और उसे संचालन करने की इसे अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रीट सहित उपचार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 38 का उद्देश्य है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, समाज व्यवस्था बनाएगा किसमें? अनुच्छेद 38 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन संबंधित है? ग्राम पंचायत का संगठन किसमें? अनुच्छेद 40। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है? अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 एक का संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्य संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदत्त है? अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 74 जो है ये राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए
मंत्रिपरिषद को ये अधिकार प्राप्त है कि वो या राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि ये मंत्रिपरिषद से सलाह और सहायता प्राप्त कर सकता है। धन विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 110, धन विधेयक 110 वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें बोले, डायल 112 संसद की विश्रांति काल के समय, ठीक है ना, मतलब संसद जब क्या होगा, स्थगन में होगा, तब जो है राष्ट्रपति की शक्ति प्राप्त है कि वो 110 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन सा 1 2 3 मतलब तब भाग जाएगा तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। अनुच्छेद 143 के संबंध किससे, 143 उच्च न्यायालय जो है ये उच्च न्यायालय से परामर्श दे सकता है। कौन, राष्ट्रपति परामर्श या सलाह ले सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्यपाल की नियुक्ति क्या बोले, मोर 55 तो क्या बनेगा, राज्यपाल का बनेगा, राज्यपाल बनेगा। क्षमा आदि इस तरह राष्ट्रपति देता है 72 के तहत, उसी तरह राज्यपाल देता है 161 के तहत, क्या होता है, क्षमादान देता है, ठीक है। कुछ मामलों में निलंबन, परिहार या लघुकरण शक्ति उसे प्राप्त है, किसमें 161 के तहत। मुझे 226 ये जो है कुछ रीट जो है ये निकाल सकती है, कौन, उच्च न्यायालय भी निकाल सकती है, इसे भी शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दिल्ली के संबंध में क्या बोले, विशेष उपबंध 239 का अंतर्राज्यीय नदियां क्या बोले, नदी रह गया 262, अंतर्राज्यीय परिषद 263 अनुच्छेद 280 है तो वित्त आयोग, ठीक है ना, 260 है तो वित्तीय आपातकाल, क्या बोले 80 है तो वित्त आयोग, तो 360 है तो वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के अधिकार बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना का उल्लेख है, किसमें, अनुच्छेद 300 का क में। संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों या पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पदावनत करना का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में है। 312 जो है अखिल भारतीय सेवा, ये रहती है क्वेश्चन, ठीक है। इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ आप जुड़िए, टेलीग्राम से मिलिए। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं आपको प्राप्त हो समय समय पे, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और क्लास के लिए, खुश रहिए।